नमस्कार। मनुष्य का मन वृत्तियों की ताड़ना से, उसकी प्रभाव से हमेशा भाग रहा है। बाहरी वस्तुओं के प्रति, मानसिक अभोग के प्रति या मन के अंदर ही किसी वस्तु या विषय को हमेशा टटोल रहा है। हम लोग ये देखते हैं कि जीव मन की जटिलता के साथ उसकी शारीरिक संरचना में भी जटिलता आता है। इसलिए कोई भी दूसरे प्राणी, उसकी जो शारीरिक संरचना है मनुष्य के शरीर से आसान है, सहज है, उतनी जटिल नहीं है। क्योंकि मनुष्य की मन की जो संरचनाएं हैं वो बाकी जीव कोटि से बहुत क्रिटिकल है, बहुत ही जटिल है। उसके साथ साथ मनुष्य के शरीर में ग्रंथि, उपग्रंथि, वृत्तियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। इसके कारण मनुष्य का मन स्वभावतः ही दूसरे प्राणी के मुकाबले ज़्यादा चंचल रहता है, क्योंकि इसमें वृत्तियों का प्रभाव, इसके अपने संस्कारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। पिछले चैप्टर में डिस्कस किया किस तरीके से शारीर मानसिक प्रभाव, शारीर मानसिक प्रयोग, मानसाध्यात्मिक प्रयोग करके मन को एकाग्र किया जा सकता है। इस शारीर मानसिक प्रयोग के प्रथम स्तर में मन जहाँ पे बाहरी वस्तुओं के प्रति भाग रहा है, इस जगत के वस्तुओं को पाने के लिए मन दौड़ रहा है, इस मन को उस जागतिक वस्तुओं से खींच के मानसिक अधिक्षेत्र में लेके एक कॉमन बिंदु में, मानसिक बिंदु में उसका अध्यारोपण करना है। उसके बाद मन को मानसिक विषयों से भी विड्रॉ करना है। मानसिक विषय मतलब जरूरी नहीं है कि मन हमेशा स्थूल सॉलिड चीज़ों में ही फंसा रहे। मानसिक बहुत सारे सोच हो सकते हैं, विचार हो सकता है। उन विचारों से भी मन को विड्रॉ करना है और उसको, उस केंद्रस्थ मन को हम लोगों को धावित करना है अपने इनर सेल्फ की तरफ, जिसको कोर आई भी बोल सकते हैं। एकदम सबसे सूक्ष्म मैपन, जिसको आत्मा भी बोल सकते हैं। और यही है मानसिक एकाग्रता की तरीका। अभी मन जब उससे सूक्ष्म सत्ता की चिंतन करने लगेगा बारीकी से, जिसको मन धारण नहीं कर सकता लेकिन उसके तरफ चलने की चेष्टा कर रहा है, तो हमारी जो चित्त है, मन की जो चित्त है, जो चित्तानुपुंज से बना है, चित्तनुओं से बना है, एक्टोप्लाज्मिक स्टाफों से बना है, सूक्ष्म चिंतन करते करते उन चित्तनुओं की अंदर संघर्ष होता है, जिससे क्या है कि चूर्णीभूत होने के बाद चित्तनों की संख्या बढ़ जाती है, तो मन की धारण करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं कि इंसान के शरीर में रहने के बावजूद भी हर आदमी की इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। कोई आदमी कोई कठिन चीज अति सहज समझ जाते हैं और बहुत सारे आदमी बहुत बार समझाने के बाद भी समझते नहीं है। बहुत बार कोई कठिन विषय चर्चा होने पर लोग थक के सो भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस विषय में उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट रहने के बावजूद आदमी उस चीज़ को धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी चित्त में उतनी पोटेंशियल नहीं है कि कोई सूक्ष्म चीज़ को धारण कर पाए। उसकी माइंड उतनी डेवलप नहीं हुआ है मनुष्य शरीर में रहने के बावजूद भी। और हम लोग जब अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल करेंगे, तब एक्सपर्टाइज हासिल करने के लिए कोई भी चीज़ की विषय की गूढ़ तत्व तक जाने के लिए उसमें हमें अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ेगा, उस तत्व के अंदर तक घुसना पड़ेगा। कोई भी कल्ट हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी थ्योरी हो, प्रैक्टिस हो, तो उसके लिए मन को इतना सूक्ष्म होना जरूरी है, मन को इतना कैपेसिटी डेवलप हो जाना जरूरी है कि उस चीज़ों को हम धारण कर पाए। इसलिए मानस आध्यात्मिक साधना मनुष्य के मन को ना केवल एकाग्र करता है, बल्कि उसके मन को हाईली पोटेंटिव बना देता है, एक्सपर्टाइज दे देता है मन को, क्योंकि किसी भी कठिन विषय को भी सोच सके, समझ सके और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सके। अब इसमें साधना तो मस्ट है, लेकिन साधना के हेल्पिंग और कुछ हैंड्स है। उन चीज़ों को भी पालन करने से हम लोग की साधना और बढ़िया होता है। उस विषय में फिर कभी बात करेंगे। लेकिन आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो राजाधिराज योग साधना है, जो गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी के द्वारा दिया हुआ है, इसके जरिए कोई भी इंसान इसको अपने डेली लाइफ में एडॉप्ट करके अपने मन को एकाग्र कर सकता है, मन को सूक्ष्मत्व दे सकता है
और जीवन के बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकता है। विशेष करके मैं पिछले वीडियो में बोला कि मेमोरी पावर के लिए, कंसंट्रेशन के लिए ये मानस आध्यात्मिक साधना मेडिटेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट है तो इसको अवश्य सीखिए और अपने लाइफ को और बेटर करिए। नमस्कार।